हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो अमेजोन कंपनी की तरफ से रहेगी। ठीक है, तो अमेजोन हायरिंग वर्क फ्रॉम होम फॉर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो जॉब रोल होता है उसके लिए अमेजोन द्वारा हायरिंग निकल चुकी है और वर्क फ्रॉम होम रहेगा, रिमोट वर्क रहने वाला ये अमेजोन द्वारा ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो हम इस वीडियो में सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई जाएगी इस जॉब के बारे में, क्या लोकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो रिव्यू देख लेते हैं। अमेजॉन करियर्स 2024, कंपनी नेम अमेजॉन है, पोस्ट नेम सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। एक्सपेक्टेड जो सैलरी रहेगी वो 30 to 40 के मंथ रहेगी, मतलब 30 to 40,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड होगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। सैलरी देखा जाए तो आपकी नॉलेज और स्किल के भरोसे ही रहता है। अगर आप अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज के साथ इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो अपने नॉलेज और स्किल के साथ, तो एक अच्छी सैलरी वो प्रोवाइड करेगा। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करते हो 2024 में जो पास आउट्स हुए और उससे पहले के जो सारे पास आउट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सभी को पता है कि आप जब जॉब करने जाओगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए ना आपको। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पढ़ लीजिए, पेज ओपन हो जाएगा। तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, बैचलर्स डिग्री इन क्वांटिटेटिव टेक्निकल फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कॉम्पिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निकल फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब आईटी सेक्टर का, आईटी स्ट्रीम का कोई अगर आपके पास डिग्री है या स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, जैसे बीएससी में स्टैटिस्टिक्स वगैरह रहता है, तो उसमें अगर आपकी डिग्री वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड स्किल्स यहाँ पे देखो, एक्सपीरियंस विद एक्सेल, एसक्यूएल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल तो आप सभी की अच्छी होंगी, नहीं तो सुधार लीजिए। कंफर्टेबल मल्टीटास्किंग, हाई एनर्जी इन्वायरमेंट। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एम्ब्रेसिंग चेंजेस, मतलब जो रिज्यूमे में आप अपने जो स्किल्स लिखते हो वो ही ये यहाँ पे है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बेनिफिट्स क्या रहेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलेगा अमेजोन की तरफ से। फिर अमेजोन ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस आ जाता है। ये जो 8 स्टेप्स में आपका जो सिलेक्शन वो होता है, वाई ज्वाइन अमेजोन और हाउ टू अप्लाई अमेजोन। जैसे आप इस पर आओगे, हाउ टू अप्लाई पर आना है, सारी चीजें पढ़ के आप नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो अमेजोन सेंट्रल ऑपरेशन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे अब हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जिनका अकाउंट बना है उन्हें यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पे देखो डोंट हैव एन अकाउंट पे यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे लिखा है क्रिएट वन, तो वहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट वन पर क्लिक किया यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। जिनका अकाउंट नहीं बना है उनको ही यहाँ पे क्रिएट वन पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और न्यू न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके आपका जो अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा। अगर अकाउंट बना है तो यहाँ पे लॉगिन पर या तो जो पहले ईमेल आईडी पूछी गई है वहां पर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट बना है, हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और यहाँ पे जो है वो पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे और नीचे जो है वो लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करोगे या क्रिएट अकाउंट करोगे, अभी जो प्रोसेस रहेगी सबके लिए सेम रहेगी। यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देना। जैसे आप स्किप फॉर नाउ करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जो हमारे सामने ओपन होगा वो होगा एप्लीकेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा और यहाँ पे अप्लाई इन इंग्लिश पर करना है। देखो अप्लाई, तो हम यहाँ पे देखो हमारे सामने अभी अप्लाई जो फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होता है माई इन्फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप करना है, बाजू में लास्ट नेम फिलअप करना है। नीचे ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी, जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट अकाउंट या लॉगिन कर समय यूज की थी वही यहाँ पे यूज करनी है। फोन नंबर पर यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है रेगुलर यूज वाला, वही यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस फिलअप कर दीजिए, आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है वो। देखो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एक अच्छे प्रॉपर तरीके से फिलअप करना, वो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। कंपनी के साथ वो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जिसके भरोसे ही, जिसके थ्रू ही कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट की करेगी। ठीक है, तो अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो वो नहीं हो पाएगा कॉन्टैक्ट, तो मिस हो जाता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे सिटी, उसके बाजू में जिप पोस्टल कोड, कंट्री, और बाजू में यहाँ पे स्टेट वगैरह फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया तो भी चलता है। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जिससे हम सेव एंड कंटिन्यू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एसएमएस अगर आप मोबाइल वेरीफाई वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्कीप एंड कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने स्कीप एंड कंटिन्यू किया, एसएमएस के बाद जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट? अगर होना चाहते हो रिलोकेट, मतलब कंपनी की एक ब्रांच से अगर आपको दूसरी ब्रांच भेजा जाए जॉब करने के लिए। अभी अमेजोन बड़ी कंपनी है, तो एक स्मार्ट सिटी, डेवलप सिटी में ही जो है वो जॉब्स रहती है, क्या टायर 1 सिटीज में ही जो जो सिटीज में ही जो ब्रांचेस है अमेजोन की बड़ी कंपनीज की रहती है। तो आपको गाँव वगैरह में तो छोटे छोटे जगहों पर जाना नहीं होता है, बड़ी सिटीज में ही जाना होता है। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेफर्ड वर्क लोकेशन छोड़ दीजिए। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी पर ऐप पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन अमेजोन करियर साइट पर क्लिक करना है। फिर अमेजोन करियर साइट, नीचे अमेजोन फर्स्ट अमेजोन जॉब्स पर सिलेक्ट कर दें। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, वर्क एंड स्किल हम सेक्शन पर आ जाते हैं। वर्क एंड स्किल सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, हाउ मेनी ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। ठीक है, तो 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हो या 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट ही जो है वो सिलेक्ट करना। 2 साल के ऊपर जो भी रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हो, तो आपको जो प्रीवियस या लास्ट एम्प्लॉयर है या अभी का जो करंट एम्प्लॉयर है, कंपनी का नाम है, वो लिखना है। अदरवाइज नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एनए लिख देना है। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एनए लिखा है मैंने, एन ए मतलब नॉट अप्लीकेबल इसका फुल फॉर्म होता है। देखो मैं लिख के बता देता हूँ, कैपिटल एन कैपिटल ए मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। इतना होने के बाद यहाँ पे देखो, प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल्स। आपके जो टेक्निकल प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल स्किल्स है, जैसे एक्सेल है, जो कोई लैंग्वेज स्किल वगैरह है, तो वो फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, हम एजुकेशन पर चले जाएंगे, एजुकेशन सेक्शन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है एजुकेशन लेवल, तो यहाँ पे टिक करना है, आपकी जो भी एजुकेशन लेवल है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे आना, आर यू करंटली अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो अभी भी तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो नो कर दीजिए। ठीक है, व्हेन डिड यू ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कब हुआ। अगर 6 महीने से कम पीरियड हुआ है, 6 महीने के अंदर अंदर ही, अब 6 महीने भी नहीं हुआ आपके ग्रेजुएशन को, तो फर्स्ट टिक करना। अगर 6 महीने से ज्यादा हुआ लेकिन 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने से 12 महीने, वो सिलेक्ट करना। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो वो सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर हाउ डिड यू रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है, हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर सेलेक्ट करोगे, हम जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो उस सेक्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है कि भाई, डू यू हैव बैचलर्स डिग्री इन क्वांटिटेटिव टेक्निकल फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी जो बैचलर्स डिग्री वो है तो यस कर दीजिए। फिर डू हैव एक्सेल विद एक्सपीरियंस विद एक्सेल, एक्सेल का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर एसक्यूएल में आपका जो एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। और इतना होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने कंटिन्यू पर सिलेक्ट किया, हम वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। ठीक है, वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अमेजोन और अमेजोन सब्सिडरीज और एफिलिएट। अमेजोन या उससे जुड़ी कंपनीज और एफिलिएट में आपने अगर अप्लाई किया है इसके पहले तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर किया है तो प्लीज आइडेंटिफाई द कंपनी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते। ठीक है, फिर नीचे आना है। यहाँ पे जो सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन, मतलब अमेजोन में इसके पहले आपने काम किया या उसके सब्सिडरीज में काम किया, जुड़ी हुई कंपनी में अगर काम किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सब्जेक्ट टू अ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, मतलब देखो आपने कोई नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट या अदर एग्रीमेंट साइन किया है जिसकी वजह से आपको अमेजोन या अमेजोन से जुड़ी और या उससे एफिलिएट कंपनीज में काम करने के लिए कोई दिक्कतें आ सकती है। अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है, डू यू नीड और यू विल नीड इन अ फ्यूचर और इमिग्रेशन रिलेटेड सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अमेजोन। मतलब देखो कैसा है, अगर ये जॉब इंडिया के लिए, तो इंडिया में काम करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है या क्या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है या स्पॉन्सरशिप की अगर जरूरत है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में काम करने के लिए आपको कोई स्पॉन्सरशिप या वीजा की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इंडिया के बाहर के तो आपके जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरिया है, वो देख के आंसर करना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सब कंट्रीज बोल देता हूँ। क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और द क्रीमिया रीजन, सो कॉल्ड डोनेट्स डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क रिपब्लिक रीजन ऑफ यूक्रेन। अगर इन देशों के साथ आपका सिटीजनशिप है, रहना है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। फिर यहाँ पे इन विच कंट्री रीजन डू या सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप जिस कंट्री की वो सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो इंडिया की जो सिटीजनशिप है तो वो आप कंट्री सिलेक्ट की, इस कंट्री की अगर सिटीजनशिप आपकी जो परमानेंटली नहीं, आप वीजा के तौर पर हो, स्टूडेंट वीजा के हो, एम्प्लॉयमेंट टेम्पररी स्टेटस के लिए है, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो यहाँ पे नो करना, क्योंकि हम परमानेंटली इंडियन सिटीजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं रिज्यूमे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे माय कंप्यूटर या अपलोड सेक्शन पर जाके अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपका यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे, आपकी जो रिज्यूमे है 5 MB से ज्यादा बड़ी ना हो, फाइल की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो, 5 MB या उससे कम चलेगा। ठीक है, और रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए, 6 महीने पुराना डेट के साथ रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिज्यूमे देखो, वर्क एलिजिबिलिटी, यहाँ पे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हम रिज्यूमे सेक्शन पर चले जाएंगे, रिज्यूमे फिलअप कर देंगे। रिज्यूमे फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएंगे। एक्नॉलेजमेंट में आपको बस यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक करना और यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर चले जाओगे, तो आपको बस यहाँ पे जो है वो जेंडर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे आप जेंडर फिलअप करोगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी पर चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले सवाल है, आर यू एक्स मिलिट्री। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आर यू एक्स मिलिट्री, मतलब इसके आपने मिलिट्री में, कंट्री आर्म फोर्स में काम किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मेंबर ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट फोर्स, सॉरी रिजर्व फोर्स ऑफ योर कंट्री, मतलब आपने रिजर्व फोर्स कंट्री के जो है उसके मेंबर हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, फिर आपको कोई स्पॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मिलिट्री स्पॉस, मतलब आपको कोई स्पॉस है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अगर मिलिट्री में है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। लास्ट स्टेप जो है रिव्यू एंड एप्लीकेशन। तो जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस फिलअप किया था। अगर आपको लगता है इसमें चेंजेस करने, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाजू में आपको ये पेन का साइन दिख रहा होगा, अब वहां पर सिलेक्ट करोगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर चले जाओगे और वहां से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चेंजेस करना हो तो हर सेक्शन में जनरल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देखो, शो ऑल आंसर करोगे तो सारे आंसर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हर सेक्शन में एडिट का ऑप्शन दिया है, जिस सेक्शन में आपको लगता है गलती हुई वो सेक्शन में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। अगर चेंजेस करने थे, चेंजेस कर लिए, सब सही है, तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी सब करेक्ट है, सब प्रॉपर तरीके से करेक्ट है, फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल ऑपरेशन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड एक्सटर्नल फुलफिलमेंट। ठीक है, हैज बीन सबमिटेड, मतलब हमारा जो फॉर्म है सबमिटेड हो चुका है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, ईमेल लॉग इन कर समय, क्रिएट अकाउंट कर समय और फॉर्म अप्लाई कर समय, वो ईमेल आईडी ओपन करना। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ईमेल आईडी ओपन करोगे तो नो रिप्लाई @mail डॉट अमेजॉन डॉट जॉब्स की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजॉन का एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि आपका जो मेल है वो जो जॉब है वो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। ठीक है, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है, अच्छी तरीके से ये वीडियो पूरा समझा है, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करोगे, एग्जैक्ट फॉलो करोगे अप्लाई प्रोसेस करते समय, तब को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये मेल भी आ जाएगा। ये मेल आने का मतलब है आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट का स्टेप है वो कंपनी की तरफ से रहेगी रिव्यू वगैरह करने के लिए। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट के नीड के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी।
फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो समय रहते सक्सेसफुली सबमिट हो जाए बिना किसी अड़चन है, ठीक है, स्मूथली। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।